नमस्कार, आप देख रहे हैं CNH24। लोधा समाज को इंसाफ दो की तख्तियां लेकर सड़कों पर फिर निकले लोधा समाज के लोग, जिसमें महिला एवं पुरुष काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं नगर पालिका होते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा, अभी तक लोधा समाज के गजानंद लोधा को नहीं दिया गया न्याय, ना ही हुई अभी तक कोई FIR और ना ही कोई कार्रवाई। 2 दिन पहले हुए चक्का जाम में जो निर्दोष लोगों पर FIR की गई, उसको वापस लिया जाए और हमको न्याय दिया जाए। तख्तियों पर लिखा, गजानंद लोधा निवासी कुसमुंडा को न्याय दिलाने एवं पीड़ित परिवार एवं रिश्तेदारों पर की गई झूठी FIR वापस लेने बाबत। महोदय, लोधा समाज शांतिप्रिय और मध्य सभ्य समाज है। कोई भी समाज मजबूर होकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है। गजानंद लोधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। आरोपी मुकेश राठौर के भूसा टाल पर उनका शव घटना दिनांक 10-11 मार्च 2024 की दरमियानी रात 12 बजे फांसी पर लटका होना बताया गया है। उस शव को अस्पताल पहुंचाने के 5 घंटे बाद सुबह परिवार वालों को मौत के बारे में बताया गया, जिससे साफ है कि आरोपी मुकेश राठौर और उसके साथी अपने प्रभाव और पैसे के बल पर घटना की असलियत और सबूतों को मिटाने में लगा रहा। इस मामले में कैंट थाना गुना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही है। जब कहीं से भी न्याय होता नहीं दिखा, तब जाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने लोधा समाज सड़कों पर उतरा था। पुलिस ने रात 12 बजे से अगले दिन शाम 5-5:30 बजे तक FIR दर्ज नहीं की, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना विलंब के सुबह दर्ज करना चाहिए थी। साफ दिख रहा था कि आरोपी के रसूख के चलते पुलिस कैसे भी लोधा समाज की मांग को कुचलने पर आमादा थी। इसी के चलते पीड़ित परिवार और समाज के लोग दिन भर सड़कों पर भटकते रहे और मजबूर होकर सड़कों पर धरना देना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले निर्दोष लोगों पर 15 लोगों पर 2-3 प्रकार की FIR दर्ज करने में जितनी तेजी दिखाई और जिस तरह से इन FIRों को समाज से छुपाया जा रहा है, उससे भी साफ है कि पुलिस की मंशा लोधा समाज की आवाज़ को कुचलना है। और समाज के जिन लोगों ने आगे रहकर आरोपी मुकेश राठौर पर FIR दर्ज करने में भूमिका निभाई है, उन सभी का व्यक्तिगत नुकसान करने पर हमारा है, ताकि मुकेश राठौर को बचाया जा सके। पुलिस यदि सुबह ही आरोपी मुकेश राठौर के विरुद्ध FIR दर्ज कर लेती तो समाज को किसी तरह का कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी भी पुलिस आरोपी मुकेश राठौर को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसे स्वतंत्र छोड़ रखा है, बल्कि लोधा समाज के प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार कर उनके मकान तोड़ने की योजना बना रही है। इस मामले में पर्दे के पीछे गुना के तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध है, जिन्होंने पहले भी अतिक्रमण हटाने में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की और अभी भी लोधा समाज के टारगेट किया जा रहा है। मुकेश राठौर द्वारा जो रिलायंस मॉल और अपने घर मकान बनाए हैं, वो भी नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार न बने होने से अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। नक्शा अनुसार भवन निर्माण न किए जाने से मुकेश राठौर और उसके परिजनों की भवन निर्माण अनुमति निरस्त कर उन्हें भी तोड़ा जाए, फिर उसके बाद लोधा समाज और अन्य समाज के लोगों के मकानों को बुलडोजर चले। हमारा राठौर क्षत्रिय समाज से भी निवेदन है कि हमारे समाज बंधुओं के राठौर समाज के बंधुओं से सौहार्दपूर्ण संबंध है। किसी भी समाज को पीड़ित को न्याय दिलाने आगे आना चाहिए। उसे आरोपियों को बचाव और पैरवी आरोपियों का पता लगाकर सभी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उसके द्वारा बनाए गए व्यावसायिक संस्थान, घर, मकान आदि निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने होने से अवैध हिस्से तोड़े जाएं। पॉइंट नंबर 2, लोधा समाज के बंधुओं पर विदेशपूर्ण दर्ज की गई FIR की जांच कर खात्मा लगाया जाए तथा समाज के लोगों को प्रताड़ित करने की मानसिकता समाप्त की जाए। पॉइंट नंबर 3, मृतक गजानंद लोधा श्री रामकिशन लोधा निवासी कुसमुंडा गुना के परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे अगले माह की उसकी बच्ची का विवाह हो सके। यदि लोधा समाज पर अत्याचार बंद नहीं किया गया और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बंद नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया जाएगा तथा समाज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देगा और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने जैसे आह्वान भी किए जाएंगे। प्राधिकरण समस्त लोधा समाज, जिला गुना। प्रेषित किया है कि पूरी की पूरी सूचना उन तक पहुंचा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
लोधा की भी मृत्यु हुई है, उसका न्याय हमको अभी तक भी नहीं मिला है। हम लोगों ने सभी ने कल परसों जो धरना प्रदर्शन किया था, उसकी भी एक वजह थी कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अगर हमारी एफआईआर दर्ज कर ली गई होती तो हमको धरना देने की ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी अपनी मर्जी से धरना नहीं देना चाहता है अगर उसको न्याय मिले तो। धरना की वजह यह रही कि हमारी एफआईआर नहीं कर ली गई, क्योंकि हम सभ्य समाज से आते हैं। एफआईआर भी छोटी धाराओं, जो धारा लगने चाहिए वो छोटी धाराओं में एफआईआर की जा रही थी। हमारी मांग थी कि 306 लगाए जाए, 302 को नहीं लिया गया, 306 लास्ट में एफआईआर हुई है। अभी हमारा कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों, जो धरना प्रदर्शन समाज के बचाव के लिए जो आए हैं, उन पे बेमतलब कि उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई 15 लोगों पे, जो कि बहुत ही गलत है। निर्दोष लोगों पर एफआईआर की गई है, जबकि आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया, कोई जेल में बंद नहीं है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। और हम लोग जो कि निष्पक्ष भाव से अपना हक, मतलब कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपना हक मांग रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा युवक की मृत्यु हुई है। तो उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ और जो भी संदर्भित जन हैं, इन लोगों ने इसके बारे में सूचना दी है और कुछ आरोप प्रत्यारोप भी इसमें मढ़े गए हैं। पूरी सूचना ध्यान से सुनी गई है और ये संपूर्ण सूचना कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है, शांतिपूर्वक भीड़ को समझा भी दिया गया है। सर, ज्ञापन में क्या मांगे हैं इनकी? ज्ञापन में इनकी जो प्रमुख मांग इनकी तरफ से की गई है कि जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ तो कार्यवाही की जाए और जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में मंत्री या आगे तक जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा और कार्रवाइयाँ इनमें करवाने के लिए इन्हें मांग की है। मांगे जो इनकी हैं उनको पूरी करेगा? प्रशासन इस पर पे पूरा विचार करने के पश्चात में कि जो भी प्रोज कॉन्स है उसके बाद में विचार किया जाएगा। अभी इनकी जो मांगें हैं हमने सुन ली है, आगे कलेक्टर महोदय तक प्रस्तुत कर दी जाएंगी और जो भी तर्कसंगत नियम संगत हो उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।